जय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली इंग्लिश में। इसमें हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। इस बैच में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। इसका हम स्पेशली इंग्लिश का एक कोर्स चलाने जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल तो बिल्कुल आपको फ्री, जिसमें आप समझेंगे कि किस प्रकार आप अपने आप में इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इंग्लिश का बेसिक क्या होता है, आप जब बेसिक को जान पाओगे तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। तो बेसिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इंग्लिश हम क्या क्या कवर करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको लिख लिए। देखो, इंग्लिश को आप दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। दो पर्सपेक्टिव क्या बन सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। और दूसरा होता है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। देखो, लैंग्वेज और सब्जेक्ट फर्क क्या होता है? देखो, आप जब पढ़ते हो बाकी सारे, जैसे हिंदी पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, तो मैथ और साइंस ये कोई लैंग्वेज नहीं है। उनको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो और हिंदी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज और सब्जेक्ट में डिफरेंट क्या होता है, इस चीज को समझो। देखो, लैंग्वेज ही अपनी क्या होगी? ग्रामर होगी। लैंग्वेज के पास अपनी ग्रामर होगी, इसके खुद के रूल्स होंगे। कौन सा किस प्रकार सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, वो सारी चीजें। और सब्जेक्ट जो होता है उसमें आप उसके बारे में स्पेशली बातें करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैथ है तो मैथ सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्क क्या होता है कि लैंग्वेज के अंदर कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे मैथ को आप पढ़ रहे हो, मैथ्स को आप पढ़ रहे हो, मैथ्स इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो जो कि एक लैंग्वेज है। मैथ्स आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो जो कि एक लैंग्वेज है। और किसी अलग जितनी भी लैंग्वेज है उनके अंदर आप पढ़ सकते हो। तो ये डिफरेंट होता है लैंग्वेज और सब्जेक्ट। तो अब हम एज ए लैंग्वेज इंग्लिश को कवर करेंगे। किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, मैं बिल्कुल बेसिक से आपके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और आपके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार होगी है जिसमें आप ग्रामर के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज शुरुआत करेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं वो सारी चीजें आप देख लेते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज हम बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी से चीज से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ड होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में होते हैं लेटर। सबसे छोटा क्या होता है? लेटर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हिंदी में मैं साथ में डबल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले आप क्रिएट करके या फिर आप उसे उसके माध्यम से समझ सकते अक्सर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लेटर किसे कहते हैं? तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाएगी? लेटर कहलाएगी। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्सर होती है, जिसे हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है आपकी? अक्षर कहलाती है। जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा बॉय, बॉय, इसको बिहाइंड अलग अलग करोगे तो बी ओ वाई, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये पार्ट क्या कहलाता है आपका? लेटर कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड लेटर। तो ये आप लेटर की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। तो इंग्लिश की अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट, देखो जिस प्रकार वर्णमाला बोलते हैं हम हिंदी में, इसी प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट, यानी कि ए टू जेड जो भी वर्ण होते हैं उनको अल्फाबेट। तो आप ऐसे खोल सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में
सभी सेक्शन, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी सेक्शन होते हैं। अब कौन कौन से होता है सभी, एक बार लिख लेता हूँ, हालांकि ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सबके लिए वही है। तो इसीलिए कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ, ये 26 लेटर होते हैं, आप सबको पता है। सभी सेक्शन होते हैं एक जेड, जैसे हिंदी में होते हैं क ख ग घ, इसी प्रकार इंग्लिश में ये 26 लेटर्स। ये हो गया, हमने क्या कवर किया, बेसिक ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट की, लेटर से, यानी कि भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, लेटर कहलाती है। और इंग्लिश अल्फाबेट कंसिस्ट 26 लेटर, और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर। कौन कौन से होते हैं, ए टू जेड। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़। अब इन टू को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस चीज को देखते हैं। इन टू को फर्दर और डिवाइड करते हैं, हाँ, और पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, टू पार्ट में। तो क्या होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स। इनको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्दर, क्या होता है, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट यानी कि 21, हिंदी में बोले तो व्यंजन, वो 5 स्वर। हिंदी में जिस प्रकार अ आ ये जो 12 अक्षर होते हैं, तो हालांकि उसमें संयुक्त अक्षर भी शामिल होते हैं, इसी तरह इस इंग्लिश अल्फाबेट में भी इनको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, आप सीधे वोवेल्स में पढ़ लेते हैं। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं, वोवेल्स। और इसके अलावा अदर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, अदर्स। ये टू पार्ट्स यहां तक क्लियर हो गया। इन सब से ही मिलकर क्या बनते हैं, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनती। अच्छा, अब बात करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है स्पेशली। क्या ट्रिक, कि आप कोई भी ऐसा वर्ड, एक ए ई आई ओ यू प्लस वाई, इन वर्ड के अलावा, इन वर्ड के यूज के बिना आप कोई भी शब्द नहीं बना सकते, इन लेटर्स के बिना कोई शब्द निर्माण नहीं कर सकते। कोई भी स्पेलिंग बन रही है, उस स्पेलिंग में यदि ये वर्ड नहीं है, यदि ये 6 वर्ड नहीं है, तो आप पीछे 20 वर्ड से कोई स्पेलिंग नहीं बना पा रहे। और यदि कोई बनती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बना के बताए, हालांकि उनमें ये वर्ड इंक्लूड नहीं होने चाहिए इसके अलावा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश यानी कि कॉन्सोनेंट के बारे में, वोवेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आगे शुरू करेंगे कि ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट मिलकर और क्या चीजें बनाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, अब जिस प्रकार हिंदी में क म न, ये मिलकर कॉमन बना, यानी कि क्या, वर्ड 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 मिलकर क्या बना रहे हैं, शब्द। इसी प्रकार इंग्लिश में भी लेटर मिलकर क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे। शब्द को हिंदी में बोलते हैं वर्ड। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वर्ड्स, हिंदी में बोले तो शब्द। अब वर्ड की डेफिनेशन की बात करें, कलेक्शन ऑफ लेटर आर कॉल्ड वर्ड्स।
शब्द क्या होता है हिंदी में बोले तो अक्षरों का अर्थ को मिलाप शब्द कहलाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा मेनी। अब कोई बोलता है कि हाँ लेटर मिलके वर्ड बनाते हैं, नहीं। लेटर जैसे मैंने लिखे ए के पी, ये भी लेटर ही तो है, मिल गई बने, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई इसका सेंस नहीं निकल रहा है। तो वर्ड किसे बोलेंगे, शब्द किसे बोलेंगे, लेटर से मिलकर बना हो लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर मीन्स निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो। तो ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड। कोई ऐसा शब्द जैसे हमने लिखा पोएम, ये लेटर से मिलकर बना, लेटर 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 मिलके बना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ड। लेकिन वर्ड बोलेंगे लेकिन इसको कोई ना कोई मीनिंग से करना है, इसका अर्थ होता है लड़का, इसका मतलब इसको आप शब्द बोलेंगे, इसको आप शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कोई मीनिंग्स नहीं निकल रहा है। तो ये मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड। शब्दों के अर्थपूर्ण अक्षरों के अर्थपूर्ण मिलाप को शब्द कहते हैं। अब इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये दे दिया और एग्जांपल जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, बॉय, कैट, टीचर, ये सारी। अब इसी प्रकार हम सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस बनेगा वर्ड से, इससे बनेगा वर्ड। अब यहाँ सेंटेंस को भी कवर करूँ, हालांकि सेंटेंस की स्पेलिंग ऐसे कंप्लीट नहीं कह सकते लेकिन एक बार फिर भी जान ले। इसे क्या बोल देंगे, a meaningful collection of words are called sentence। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शब्दों का अर्थ पूर्ण, शब्दों का अर्थ पूर्ण मिला क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आई एम आई लेटर है लेकिन एक एज ए वर्ड नहीं है। एम, ए और एम दोनों चीज से मिलकर बने, लेटर से लेकर ये क्या बना है, वर्ड बना है। और वर्ड, ये सारे वर्ड है और ये सारे मिलकर ये क्या बना रहे, सेंटेंस। क्या बना रहे, सेंटेंस। और मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। इज इट क्लियर, आगे बढ़ो। आप देखो शब्दों को कितने पार्ट, वर्ड्स आर categorized in into 9 पार्ट। शब्दों को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 9 पार्ट। शब्दों को कितने भागों में, शब्दों को 9 भागों में बांटा जा सकता है। शब्दों को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब वो 9 पार्ट क्या कहलाते हैं, we call them part of speech। और इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। शब्दों को हम 9 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसे बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन से, सबसे पहले होता है नाउन, उसके बाद होता है प्रोनाउन, इसके बाद होता है वर्ब, वर्ब के बाद होता है कंजंक्शन,
कंजक्शन के बाद हो जाएगा डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद आ जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात है एडवर्ब। यहाँ लिखना थोड़ा सा, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। और अगला हो जाएगा आपका इंटरजेक्ट। इन 9 पार्ट में हम डिवाइड, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर कंजक्शन, फाइव डिटरमिनर, सिक्स एडजेक्टिव, सेवन एडवर्ब, एट प्रीपोजिशन और नाइन इंटरजेक्ट। हिंदी में बात करें तो नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। हालांकि हिंदी में रूल्स अलग हो सकता है, लेकिन वैसा हिंदी आता है। प्रोनाउन जिसे आप बोलते हैं सर्वनाम, वर्ब जिसे बोला जाता है क्रिया, कंजक्शन जैसे संयोजक भी बोला जाता है, जोड़ने वाला। डिटरमिनर निर्धारक हिंदी होता है। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? विशेषण। एडवर्ब या विशेषण। प्रीपोजिशन पूर्व स्वरूप। इंटरजेक्शन तो वैसे इंटरजेक्शन को जाता है और इसको आप विस्तार भी बोल सकते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब इस पार्ट ऑफ स्पीच को अब डिस्कस से चर्चा करेंगे, एक एक बार एक एक के बारे में विस्तार से समझेंगे। नाउन को एक पढ़ेंगे, हम कवर करेंगे। नाउन का एक अलग से पोर्शन, उसके बाद प्रोनाउन का अलग से पोर्शन आएगा, उसके बाद वर्ब का अलग से, कंजक्शन का, तो सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से पार्ट होते हैं। कई जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि आर्ट ही मानते हैं, डिटरमिनर को पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मानते। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटरमिनर को भी पार्ट ऑफ स्पीच। ये सब क्या होते हैं इसकी चिंता छोड़ दो, एक एक के ऊपर हम लंबा वीडियो बनाने जा रहे हैं और सबके बारे में विस्तार से डिस्कस किए। तो ये चीजें हो गई अपनी क्लियर। आगे बढ़, हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया। हालांकि मैंने बताया उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपना डिस्कस सेंटेंस, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन को डिस्कस करें। मैंने बताया इसकी डेफिनेशन मैंने पता पहले बता दी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, बनता किससे है? हालांकि हम मोटे तौर पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे से मिलकर बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट से प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाता है आपका? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाएगा? सेंटेंस क्या बनाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट सबसे पहले हम करते हैं, सब्जेक्ट किससे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, काम को करने वाले। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट। हालांकि मैं समझ, और इज प्लेइंग क्रिकेट क्या है आपका? प्रेडिकेट। इसे क्या बोलेंगे आप? यानी कि जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे ही गो टू स्कूल दिल्ली, सॉरी आई गो टू स्कूल दिल्ली। आई क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। गो टू स्कूल दिल्ली क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं। सब्जेक्ट को अलग रखो, बाकी वाला पार्ट का हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ये तो हो गया, हम एक पर्सपेक्टिव से बोले कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके अलावा सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं उसको भी हम डिस्कस। तो नीचे
कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको बाद में सशक्त। तो 5 मैन पार्ट होते, 5 मैन पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट कौन कौन से है उसके बारे में सशक्त। सबसे पहले हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। मैं पहले बताता हूँ, पहले भी मैंने 9 पार्ट ऑफ डिस्कस करता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच और अब जो पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस है। सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा वर्ब, तीसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, चौथा बोले कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब, ये 5 पार्ट हो गए। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा वर्ब, तीसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, चौथा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और पांचवा हो जाएगा एडवर्बियल। हिंदी में बोले इसे कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया, ऑब्जेक्ट को कारक वगैरह में बढ़ते हो क्रम जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट वैसे इसका अर्थ पूरक होता है, और एक कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है प्रशंसा। इसकी स्पेलिंग होती है COMPLIME, इतना ही डिफरेंट होता है, यहाँ आई होता है और यहाँ ई होता है। इसका अर्थ होता है प्रशंसा का, और इसका अर्थ होता है ये ग्रामर की प्रोसेस है, और ये इसके एडवर्बियल, ये भी एक ग्रामर का पोर्शन है जो टाइम और प्लेस के बाद होता है। ये चीजें हो गई क्लियर। अब आगे अब हम एक एक को डिस्कस से चर्चा करेंगे कल से। कल से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। तब तक के लिए धन्यवाद।